और वकील साहब शुक्र है अल्लाह का एहसान। सुनाओ, नया कारोबार आपने शुरू किया? ठीक है माशाल्लाह, अभी माल डाला है, ये शबाज वो मेहनत कर रहे हैं। शबाज, हाँ वो देखते जा रहा है। हाँ लग तो शबाज ही रहा है, लेकिन ये लड़की इसके साथ कौन है? इकबाल भाई मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? गंदे बच्चों, तुम लोगों ने ना सारा अट्टा खराब कर दिया है। पता है तुम लोगों को, तुमने ना मार खानी है, मार मेरे से। गंदे ना हो तो। इन बच्चों की तो फिक्र है तुझे, अपने बच्चे की भी फिक्र है। क्यों, क्या हो गया मेरे बच्चे को? अल्लाह खैर करे। वो किधर है? किधर है वो? यूनिवर्सिटी गया और किधर गया उसने? यूनिवर्सिटी नहीं गया वो। हाँ, उसको तो मैंने आज एक लड़की के साथ देखा है। जाने दे आप भी ना। और लड़की के साथ हमारे बेटे का क्या काम है? मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। अरे वकील साहब, आपको ना कुछ गलत फहमी होगी है। आप आबिद भाई को कॉल करके पूछ लें, उधर ही होगा वो। आप भी ना ऐसे मेरे बेटे पे ना इल्जाम लगाते रहते हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करें। अपने बेटे के बारे में भी कोई ऐसी बातें सोचता है? कॉल करके पूछें जरा। मैं आबिद को नहीं, शबाज को कॉल करता हूँ। अच्छा भाई, आप करें, शबाज को कॉल करें आप। माही जी जी। जब से मैं तुम्हें मिला हूँ ना, यकीन करो मेरा पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। ओहो अच्छा, जैसे मैंने तो पीएचडी कर रखी है। सेम मेरी भी यही पोजीशन है। अम्मी सारा दिन बोल बोल के थक जाती है, पढ़ लो किताबें खोल लो, लेकिन मैं तुम्हारे ख्यालों में गुम रहती हूँ। ये कॉल किसकी? बाबा की कॉल। अरे अब क्या करना है? एक मिनट चुप रहना। अच्छा, ये जो अल्फाबेटिक हैं, इनमें से हमने 4 को नफी करना है, लेकिन माइनस करते हैं तो 2 बचता है पीछे। क्या हुआ? ये तो पढ़ने की आवाज आ रही। पढ़ने की आवाज आ रही है ना? आप बस ऐਵੇਂ मेरे बेटे पे ना शक करते रहते हैं। तौबा तौबा, कितने बड़े झूठे हो। अपने बाप से झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी खातिर मैं अपने बाप से झूठ बोल रहा हूँ और तुम मुझ पे शक कर रही हो। मुझे तो कहीं ऐसा लगता है मेरे साथ भी झूठ तो नहीं बोलते। अच्छा छोड़ो अब इन बातों को, मेरी बात सुनो। अब ना ये मिलना जुलना थोड़ा कम कर दो, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और उनकी तैयारी करनी है। अगर फेल हो गए तो तुम भी छितर खाओगे और मुझे भी खिलाओगे। तू फिक्र ना करो, मैं फेल नहीं होता। हाँ तुम फेल नहीं होते, हालात जो है ना नजर आ रहे हैं तुम्हारे। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम जो इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हो अपने बाबा के साथ, अगर यूनिवर्सिटी कॉल करके पूछ लें तो? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमेशा मामा कॉल करती है, बाबा कभी कॉल नहीं करते। तो सर आबिद है ना, वो मामा के रिलेटिव हैं, इसलिए हमेशा मामा कॉल करती हैं। बाबा ने आज तक कॉल नहीं की। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे ना लेट हो रही है। अब ये ना हो कि मुझे घर से मार पड़े। बहुत टाइम हो गया है। चलो यार, मुझे भी कॉलें आ रही हैं बाबा की, चलते हैं, आजो। आपको गलत फहमी हुई होगी। ऐसा हो तो नहीं सकता कि मुझे अपने बेटे के बारे में गलत फहमी हुई हो, लेकिन तुम कहती है तो मान लेता हूँ, लेकिन तसल्ली जरूर करना। आप ऐसा करो, आबिद को कॉल करके देखो, तसल्ली हो जाएगी। बस आपका वहम जाना ही नहीं है। नहीं, मैं करती हूँ, आबिद को कॉल करती हूँ। No, we will look that. 1 second. अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा वो शहबाज इधर आपके पास ही है ना यूनिवर्सिटी में? नहीं भाजी, वो शहबाज 3-4 दिन से आ ही नहीं रहा। मैं तो आपको फोन करने वाला था कि सब खैरियत तो है ना, वो क्यों नहीं आ रहा? हाँ, जी जी जी, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज। हेलो क्या कहता है? बस आप भी ना ऐਵੇਂ मेरे बेटे पे शक करते रहते हैं। वो वहीं पे पढ़ रहा है, वो मालूम। ऐਵੇਂ शक ना किया करें। अच्छा ठीक है, आप थके हुए होंगे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चल ठीक है। आपसे बड़ी जरूरी बात करनी थी। जी। शहबाज किधर है आजकल? वो 3-4 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा। शहबाज तो रोज जाता है यूनिवर्सिटी, लेकिन वो यूनिवर्सिटी आता नहीं है। अच्छा। रास्ते में कहाँ चला जाता है मुझे नहीं पता, ये चीज आपने देखनी है। मैंने तो सुना है वो किसी लड़की के चक्कर में है, वो मोटरसाइकिल में बिठा के उसको घुमाता रहता है, सिगरेट भी पीने लग गया, पता नहीं क्या। आप प्लीज इस पे गौर करें, उसको समझाएं, उसको
थोड़ी देर पहले आपकी बात महविश से हुई है, तो वो तो कह रही थी वो टीचर साहब कह रहे हैं वहीं बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, मैं भी, से मेरी बात हुई है और मैं तो उनको बता ही लगा था कि वो शहबाज के बारे में, तो वो लाइन कट गई। अच्छा, हाँ, इस बारे में तो बात ही नहीं हुई। ठीक है सर, आपने अच्छा किया कि मुझे बता दिया। मैं जरा उस पर अब गौर करता हूँ, मैं जरा खींचता हूँ उसको। ठीक है सर, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। आ गए हो? जी मामा आ गया। कहाँ गए थे? क्या मतलब कहाँ गया था? कॉलेज गया था। मुझसे ना झूठ मत बोला करो। मैंने कॉल की थी आबिद को, वहां पे नहीं थे तुम। वो असल में मामा हुआ यूं कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया था बस। तुम ना ये ज्यादा बातें ना बना के सुनाया करो मुझे। तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा ने पूरा घर सर पे उठा रखा था, कितने मुश्किल से संभाला है मैंने। आपने संभाल लिया ना? हाँ संभाल लिया। लव यू मेरी प्यारी अम्मी। हाँ लव यू। बस मम्मा को मस्के मार दिया करो और कुछ नहीं। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए खाना निकाल देती हूँ। ओके अब मोबाइल में ना घुस जाना। ओके मामा। हाँ जी, सुनाओ, आया आपका लाडला? हाँ आ गया, वो तो कब का आ गया। आ गया? हाँ जी। कहाँ था वो? हाँ था क्या 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 मतलब, आप भी ना कमाल करते हैं। तू कॉलेज गया था तो वहीं पे होना था उसने, और कहाँ जाना था? कॉलेज? मुझे पता है जहाँ कॉलेज जाता है वो। बुलाओ जरा उसको, मैं पूछता हूँ। शहबाज, जी मामा। बात सुनो, इधर आओ, तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। आया मामा। जी मामा, आपने बुलाया? तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। हाँ भाई, किधर था तुम? बाबा वो मामा ने आपको बताया नहीं? माँ बताया ना मैं किधर था। मामा को छोड़ो, आप सीधी सीधी बात बताएं कि गया किधर था। यहाँ से तू यूनिवर्सिटी जाता है, आगे कहाँ कहाँ जाता है तू? सीधी बात बता दे मुझे। बाबा असल में मैं आपको समझाता हूँ, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया था। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मेरे सामने झूठ मत बोला कर। मैंने खुद अपनी आंखों से तुझे देखा है कि लड़की के साथ। बाबा मुझे माफ कर दें, ऐसा नहीं होगा। ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगा, ठीक है ना? और आइंदा जो है ना, खुद ही मैं आपको छोड़ने जाऊंगा और खुद ही लेके आऊंगा। जाओ मुंह हाथ धो और खाना खाओ। ये तुम्हारे लाड प्यार का और हलाशेरी का नतीजा है। तुम जो पर्दे डालती हो ना उसके ऊपर, ये पर्दे ना डालो तो कभी भी ना बिगड़े वो। समझ आई है ना बात की? जी समझ आ गई है, मैं उसे समझाऊंगी और आइंदा मैं उसकी किसी बात पे भी पर्दा नहीं डालूंगी। जो भी बात होगी ना, मैं आपको हकीकत बताऊंगी। अब मैं खुद भी गौर करूंगा। आप अपने बच्चों से लाड करें, प्यार करें, लेकिन उन्हें इतना फुल फ्री हैंड ना दें कि वो अपने रास्ते से ही भटक जाएं। एक कहावत है कि कहते हैं कि बच्चों को दें सोने का निवाला, लेकिन देखें शेर की आँख, ताकि वो आपके कंट्रोल में रह सकें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो हैं वो हम आपके लिए बना सकें। और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।